हे हाय हेलो नमस्कार, मैं स्नेहा जाडी दोबारा आप सबको स्वागत करती हूँ मेरे इस एडुटेनमेंट विद स्नेहा पॉडकास्ट में। आज का एपिसोड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको एंड तक ज़रूर सुनना क्योंकि इसमें मैं आपको डिस्कस करने जा रही हूँ कि कैसे आप अपने बिजनेस में स्पीड ऑफ इम्प्लीमेंटेशन करोगे। यहाँ पे स्पीड ऑफ इम्प्लीमेंटेशन मतलब कि आपके दिमाग में जब भी कोई आइडिया आते हैं उस आइडिया को आप कितनी जल्दी एग्जीक्यूट कर रहे हो, एक इम्प्लीमेंट कर रहे हो, वो आप डिटरमाइन करते हैं आपके स्पीड ऑफ इम्प्लीमेंटेशन को। अगर आप परफेक्ट बनाना जाओगे कि किसी चीज़ को परफेक्ट बनाने जाओगे ना, वो कभी नहीं बन सकता। तो आपको दिमाग में जब भी जो भी आइडिया आते हैं किसी चीज़ को लेकर, आप इमीडिएटली एक्शन लीजिए। या जितने भी सक्सेसफुल लीडर्स हैं उनके दिमाग में जब भी वो कोई आइडिया आता है तो वो इमीडिएटली रिस्पॉन्स करते हैं, उसका एक्शन करते हैं। वो कहीं डेबिट नहीं करते या किसी से डिस्कस नहीं करती, इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगाते वो। तो यहाँ पे मैं आपको एक कुछ छोटा सा फ्रेमवर्क दूंगी जिसके वजह से आपको आइडिया आ जाएगा। आप एक प्लान बना पाओगे कि आपका जो भी पेन एरिया है उसको ठीक करने के लिए, जिसकी वजह से आपका बिजनेस ग्रो नहीं हो पा रहा। तो आज हम हमारे फ्रेमवर्क में चलते हैं। सबसे पहले आप अपने जो स्लो डिपार्टमेंट है जिसकी वजह से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे उसको आइडेंटिफाई कीजिए और सोचिए कि क्यों ये मतलब ये क्या क्वालिटी है या कौन सा डिपार्टमेंट है ये क्यों पीछे रह गया। क्या इसके ऊपर आपने क्यों फोकस नहीं किया या आपने रिव्यू नहीं कर पाया इसको ठीक से, जिसकी वजह से आज जाके बहुत ही पेन एरिया बन गया कि इसकी वजह से आपका पूरा गोल अचीव नहीं हो पा रहा या आपका बिजनेस आगे नहीं बढ़ पा रहा। या आपका जो भी पर्सनल लाइफ में भी आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो कि इसको आप किसी चीज़ को अचीव करना, सेल्फ इम्प्रूवमेंट करना चाह रहे हो पर आप कर नहीं पा रहे हो, किस चीज़ की वजह से आप नहीं कर पा रहे हो, उसको भी आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो पहले आपको आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी जिसकी वजह से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। उसको आगे बढ़ाने के लिए आपको कंसिस्टेंटली एक रिजोल्यूशन बनानी पड़ेगी 3 महीने का। उसके बाद इस रिजोल्यूशन को आपको याद रहने के लिए एक रिकॉल सपोर्ट सिस्टम बनाना पड़ेगा, जैसे कि कोई अलार्म सिस्टम लगाना पड़ेगी या बहुत सारे टूल्स भी हैं। CRM लगवा सकते हो अगर आपका कोई ऑर्गेनाइजेशन है या आप किसी टीम के साथ काम कर रहे हो, CRM लगवा सकते हो। मोबाइल एप्लीकेशन भी बहुत सारे मिल जाएंगे आपको। नेक्स्ट आप व्हाट्सएप के ग्रुप के माध्यम से या मेल्स के थ्रू, ऐसे बहुत सारे रिकॉल सपोर्ट सिस्टम है जो आपको बार बार याद दिला के रहेगा कि आपको ये चीज़ करनी है और आपका रिजोल्यूशन ये है। तो यहाँ पे आपको ऐसा नहीं कि आपने आज रिजोल्यूशन बनाया फिर उसको आपको थोड़े दिनों बाद कोई भी इशू आती है तो फिर आप पीछे हट जाओगे। तो आपको यहाँ पे आइडेंटिफाई भी करनी पड़ेगी कि क्या क्या रोड ब्लॉक्स आ सकते हैं कि जब आप कोई गोल अचीव करने जा रहे हो। उस रोड ब्लॉक्स के लिए क्या प्लान है आपका, प्री प्लान होनी पड़ेगी कि आपको रोड ब्लॉक्स को भी लिस्ट आउट करनी पड़ेगी, उसका सॉल्यूशन भी लिस्ट आउट करनी पड़ेगी। उसके बाद एंड में आपको एक सपोर्ट सिस्टम कहाँ से मिल सकता है कि इस गोल को अचीव करने के लिए, चाहे वो इंटरनली है, अगर इंटरनली नहीं है तो आप आउटसोर्स भी करवा सकते हो। यहाँ पे बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि कई बार ना कोई चीज़ बोलेंगे कि आपको ये काम करना है, वो सबसे पहले अपने नाम डालते रहते हैं हर एक डिपार्टमेंट में। सेल्स में मैं हूँ, HR में मैं हूँ, मैनेजमेंट में मैं हूँ, हर एक डिपार्टमेंट में वो अपना नाम डालते हैं, मतलब वही हाईलाइट होगा। पर यहाँ पे आपको सीखना पड़ेगा। अगर आप किसी टीम से काम कर रहे हो तो आपको काम डेलीगेट करना आना चाहिए कि कौन सा बंदा कौन सा काम कर सकता है। आपको उसको आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी कौन सा बंदा किस चीज़ में एक्सपर्टाइज है, जिसके थ्रू आप अपना जो पेन एरिया है उसको ठीक कर पाओगे। आपके इंटरनल टीम में है जो इस काम को अच्छे से कर पाएगा तो आप उनसे करवाइए। अगर नहीं है तो आप आउटसोर्स करवा सकते हो naukri.com में, या बहुत सारे आप कॉन्फ्रेंस में, मीटिंग्स में जाते हो तो आपको वहाँ पे भी मिल सकते हैं। अगर मैं बेस्ट एग्जांपल दूँ कि जैसे कि आप किसी इंडस्ट्री में आप काम कर रहे हो, उस इंडस्ट्री के जो टॉप लेवल में कोई भी हो, जैसे कि किसी भी इंडस्ट्री, तो वहाँ के ऑपरेशनल हेड या वहाँ पे कोई भी एम्प्लॉय या कोई भी है उससे कनेक्ट कर सकते हो। उस एम्प्लॉय को तो आप हायर नहीं कर सकते हो, बट एटलीस्ट उनके पास से आप कुछ ट्रेनिंग वगैरह ले सकते हो वीकली बेसिस पे, आवरली बेसिस पे, कुछ पेमेंट उनको दे के। तो इससे क्या होगा, आपका जो एम्प्लॉय है या आपकी जो टीम है वो ट्रेन होगी और आपको ये जो गोल आपका है वो अचीव करने के लिए मिलेगा। सक्सेस जो है ओवरनाइट नहीं होगा, एक ही दिन में आप सक्सेसफुल नहीं बनोगे। इसके लिए आपको बार बार फेल्यूर को भी देखनी पड़ेगी। एक बार फेल्यूर मिल गया तो पीछे हट जाते हैं बहुत सारे लोग। तो यहाँ पे आपको
एक ही रिजोल्यूशन बनाना है, उस चीज़ में जितने भी फेल्यूर्स हैं उसको आपको फेस करनी पड़ेगी, उसके बाद आपको सक्सेसफुल मिलेगा। आपने एक रिजोल्यूशन बनाया, उसमें फेल्यूर मिल गया, दूसरे रिजोल्यूशन पे शिफ्ट हो गए, फिर वहाँ पे भी फेल्यूर मिलेगा। यहाँ आपको एक ही रिजोल्यूशन के अंदर बार बार फेल होने से आपको एक्सपीरियंस मिलेगा, आपको नॉलेज मिलेगा कि कौन सी चीज़ को कैसे डील करना है। अगर आप रिजोल्यूशन बार बार बदलते जाओगे, बार बार फेल होते जाओगे, मल्टीपल फेल मिलोगे, कहीं पे भी ना इधर के ना उधर के हो जाओगे। तो यहाँ पे आपको एक फोकस्ड गोल बनाना है, एक रिजोल्यूशन बनाना है, उसको कंसिस्टेंटली काम करना है। नेक्स्ट आपको उस गोल अगर अचीव भी नहीं हो पाता, उसको दोबारा ठीक है, 3 महीने में नहीं हुआ और दोबारा और 3 महीने, इसको आप आगे मतलब बेटर कैसे कर सकते हो, क्या क्या चीज़ें इसमें इम्प्लीमेंट कर सकते हो, वो सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट करो। एंड में इतना ही बताना चाहूँगी कि सक्सेस एक बार में नहीं आएगा, इसके लिए आप मेहनत कीजिए। अपना जो भी पेन एरिया है उसको आइडेंटिफाई करके आप अपने टीम के साथ मिलके उसकी रिकॉल सिस्टम बनाइए, सपोर्ट सिस्टम लीजिए, इसको रोड ब्लॉक्स आइडेंटिफाई कीजिए, इसको अच्छे से प्री प्लान करके आप अपने बिजनेस को ग्रो कीजिए। मेरे पॉडकास्ट में ऐसी बिजनेस रिलेटेड टॉपिक के बारे में मैं डालती रहूँगी। तो आपका कोई ऐसा बर्निंग प्रॉब्लम है, या आप बिजनेस कर रहे हो, आप स्टूडेंट हो या वर्किंग प्रोफेशनल हो, आपको कोई भी इशू आ रही है, अपने पर्सनल ग्रोथ में आप इम्प्रूव नहीं हो पा रहे हो, तो आप मुझे कनेक्ट कर सकते हो। कमेंट सेक्शन में आप डाल सकते हो कि आपका क्या प्रॉब्लम है और नेक्स्ट में किस चीज़ पे या किस टॉपिक पे आपको वीडियो पॉडकास्ट चाहिए या वीडियोस चाहिए, आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अगर आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा, इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।